हेलो एवरीवन। तो हमारी 21 डेज़ ब्लाउज़ चैलेंज की सीरीज़ में आज हम बनाने वाले हैं ये जो फैब्रिक है डोला सिल्क है, इसका ब्लाउज़ बनाएंगे जिसका अपर का पार्ट ये आएगा। बेल्ट में हम ये वाला फैब्रिक लगाएंगे और स्लीव्स में भी ये वाला फैब्रिक मिक्स मैच करके लगाएंगे। तो हमारी ब्लाउज़ की डिज़ाइन हम देख लेंगे। तो ये हमारी ब्लाउज़ की डिज़ाइन है जिसमें हमने फ्रंट में वी नेक रखा है, नीचे हमारा लो चेस्ट तक का बेल्ट आएगा और उसमें हमने शोल्डर टू वेस्ट डाट बनाया हुआ है और फुल स्लीव्स में हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। और बैक पे हमारा डीप रहेगा, नीचे ऐसे बेल्ट आएगा और अंदर का फैब्रिक इतना आएगा जहाँ पे ये हमारा इतना गैप रहेगा। तो उसके हिसाब से हमें नीचे का बेल्ट हमें चाहिए 2 इंच। क्योंकि 2 इंच हमने क्यों रखा है, क्योंकि हमारी टोटल शोल्डर टू लो चेस्ट लेंथ है 13 इंच और ब्लाउज़ की लेंथ है 15। तो हमें 2 इंच का गैप मिला। तो दोनों गैप इक्वल रखें, क्योंकि यहाँ से साइड सीम से ये स्टिच होगा तो यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों गैप हमें इक्वल चाहिए, इसीलिए हमने पीछे का बेल्ट भी 2 इंच रखा। और ये दोनों के बीच में हमें गैप 1 इंच चाहिए, तो हमने 1 इंच भी लिख दिया। तो अब हमें शोल्डर कितना माइनस करना है वो देखेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला चार्ट है जिसमें हमारा रेडी शोल्डर कितना है। देखो, फ्रंट का रेडी शोल्डर, बैक का रेडी शोल्डर 2.5 इंच। फिर नेक का शेप हमारा कैसा आएगा, ऐसे वी नेक जैसा है, वी लीफ नेक जैसा। फिर बैक का भी सेम वही वी लीफ नेक है और डीप नेक हमारा दोनों का अलग अलग होगा। तो हम देखेंगे कि रेडी शोल्डर 2.5 इंच वाला हम चार्ट निकालेंगे। तो ये रहा हमारा 2.5 इंच वाला चार्ट। फिर इसमें हम देखेंगे कि हमारा नेक का शेप कौन सा है, वी लीफ नेक। तो हम यहाँ पे वी लीफ नेक पे मार्क कर देंगे। फिर हमारा नेक डिप कितना है, 7.5 इंच हमारा नेक डिप है फ्रंट का। तो इसमें देखेंगे कि हमारा 7.5 कहाँ पे आ रहा है, तो ये 7 to 8 वाली लाइन में हमारा 7.5 इंच नेक डिप आएगा। तो ये हमारा फ्रंट का नेक डिप होगा 2.5 इंच। तो फ्रंट का माइनस हम करेंगे 2.5 इंच। और बैक का हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच वी लीफ नेक। और उसका हमारा लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो हमारी ब्लाउज़ की हमने देखी थी कि ब्लाउज़ की लेंथ मेरी 13 से 14 इंच तक चलेगी। बैक की लेंथ, फ्रंट से बैक की लेंथ कम होती है। तो ये मेरी टोटल 13 है, उसमें से 2 इंच मेरा बेल्ट माइनस होगा और 1 इंच जो गैप है वो भी तो माइनस होगा, क्योंकि मेरा नेक तो यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इतना तो मेरा बैक का बेल्ट ही हुआ, तो वो 1 इंच हमने माइनस किया। तो हमारा नेक डिप आया 10 इंच। तो हम 10 इंच वाली लाइन में देखेंगे तो हमारा 10 इंच आ रहा है ये लाइन में, 9 से 10 इंच। वी लीफ नेक तो हमने मार्क किया हुआ है और यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमारा बैक का होगा -2.5 इंच, सॉरी 3 इंच, हमारा बैक का 3 इंच माइनस होगा। इतना हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब हमें ड्राइंग करना है। तो पहले हम ड्राइंग बैक का करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट का करेंगे। ये हमारा ब्लाउज़ का चार्ट है। ये सभी में हम सेम 21 दिन में सब में हम यही मेज़रमेंट से ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो हम पहले बैक का कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले ये हमारा फैब्रिक है, मैंने आपको दिखा दिया। ये डोला सिल्क है, मैंने दोनों 1-1 मीटर लिया है क्योंकि मुझे फुल स्लीव्स भी निकालनी है और थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे चाहिए था इसीलिए। तो अब हम पहले बैक की कटिंग के लिए पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से हमारी बैक की ब्लाउज़ टोटल जो ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। तो ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 15 इंच, तो हम मार्क करेंगे 16 इंच पे। यहाँ पे हमें बैक की लेंथ लेना ही नहीं है, हमें लेनी तो फ्रंट की है। हमें सिर्फ रीचेक के लिए हम बैक की लेंथ लेते हैं, वरना ड्राइंग में हमारी यूज़ तो फ्रंट की ही होगी। तो ये मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम शोल्डर जितना जाते हैं, मतलब कि हमारा शोल्डर जितना है उसका हम हाफ़ करते हैं। मेरा शोल्डर है 14.5 इंच, तो उसका डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो आएगा 7.25। तो ऑन फोल्ड की साइड से मैं 7.25 का मार्क कर दूँगी। अगर आपका शोल्डर है 15 इंच, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7.5 आएगा। तो यहाँ से हम 7.5 पे मार्क करेंगे। अब ये जो हमारा शोल्डर का मार्किंग आया है, यहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे। हमारा शोल्डर ड्रॉप होता है, डीप भी होता है, शोल्डर क्रॉस होता है, तो इसीलिए हमें 1 इंच मार्क करना ज़रूरी है। ये सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है। फिर यहाँ से हम ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। ये दोनों मार्किंग सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है। तो इन दोनों मार्किंग को मिला के हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे।
इसके बाद हमें यहाँ से चेस्ट का मार्किंग करना है। टेलर लोग क्या करता है, यहाँ से 7 इंच ले लो, 8 इंच ले लो, 9 इंच ले लो, लेकिन ये सभी साइज़ के लिए सेम नहीं होता, सभी साइज़ में अलग अलग होता है। तो जिसका हमारा चार्ट है इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक का फॉर्मूला हमारा कौन सा है, तो मेरा चेस्ट आ रहा है 34 इंच। और अगर आपका चेस्ट इतने में आ रहा है 28 से 31.75, तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75 करोगे। हमारी चेस्ट आ रही है यहाँ पे 34 इंच, तो हम क्या करेंगे 34 इंच डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे और उसमें हम प्लस हाफ इंच करेंगे, तो हमारा आ रहा है 6.1। तो 6.1 हम कहाँ से मार्क करेंगे, मतलब कि 6 इंच के ऊपर एक लाइन हम मार्क करेंगे, जो 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से हम 6 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा चेस्ट हो गया। अभी चेस्ट वाली लाइन पे चेस्ट का और वेस्ट वाली लाइन पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे, लेकिन उसमें भी हमारा क्या है कि देखो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच और हमारा नेक डीप आएगा 3 इंच, तो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है और 2.5 इंच से भी हमारा शोल्डर ज़्यादा है, मतलब 2 इंच से ज़्यादा है, तो हम डायरेक्ट चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अगर मेरा ये शोल्डर 2 इंच होता और नीचे का बेल्ट भी 2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच या फिर ये ऊपर का भी 1 इंच 2 इंच होता, तो हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच करते, क्योंकि वो उतना खुलता भी है, फैलता है, तो उतना हमें लूजिंग चाहिए, माइनस करेंगे तो वो परफेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये हमारा शोल्डर रेडी शोल्डर भी ज़्यादा है और नीचे का बेल्ट भी ज़्यादा है, तो हम चेस्ट डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। तो हम ऑन फोल्ड की साइड से 8.5 इंच का मार्किंग करेंगे। अगर आप बेल्ट ज़्यादा रख रहे हो, चेस्ट लाइन तक आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग, वेस्ट को हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, उसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करते। तो मेरी वेस्ट है 26.5, उसका डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो आएगा 6.6, मतलब कि 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो वेस्ट लाइन पे हम वेस्ट का मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हम बाहर मार्जिन ऐड करेंगे 1.5 इंच का, फिर दोनों लाइन को मिला देंगे। ये इतना हमारा हो गया है। अब हमें शोल्डर माइनस करना है। क्यों हम शोल्डर माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा नेक बहुत डीप होता है, तो वो यहाँ से गिरता है, इसलिए हम इसको ही माइनस कर देंगे तो वो हमारा गिरेगा नहीं, इसलिए। तो हमने देखा कि हमारा बैक का शोल्डर माइनस हो रहा था 3, तो 3 इंच हम कैसे माइनस करेंगे, आपका जितना टोटल शोल्डर है, तो मेरा है 14.5 इंच टोटल शोल्डर, उसमें से मैं माइनस करूँगी 3 इंच, तो मेरा आएगा 11.5, उसको डिवाइडेड बाय मैं 2 करूँगी तो मेरा आएगा 5.75। तो जो भी आपका मार्किंग आ रहा है, तो ये क्रॉस लाइन पे हम 5.75 मार्क करेंगे और यहाँ पे हमने जितना मार्क किया उतना ही सेम हम नीचे भी मार्क करेंगे। तो हमने शोल्डर का जितना भी शोल्डर आपका, अगर शोल्डर है 16 इंच और आपका माइनस हो रहा है 3 इंच, तो आप 16 माइनस 3 इंच करोगे तो आपका आएगा 13, उसको डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। तो हमें यहाँ से 6.5 इंच का मार्किंग करना है ये वाली क्रॉस लाइन पे, और जो मार्किंग आ रहा है वही सेम मार्किंग हमने नीचे मार्क कर दिया। अब ये दोनों लाइन मार्किंग को हम मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो शेप के लिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों लाइन है उसका हम हाफ करेंगे, फिर यहाँ से हम 1 इंच मार्क करेंगे। अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से ज़्यादा है तो आपका मार्किंग होगा 1.25 इंच पे, और आपकी 40 से कम है तो बैक का मार्किंग होगा 1 इंच पे। अब ये तीनों मार्किंग को मिला के हम फ्रेंच कर्व से शेप दे देंगे। अब इसके बाद हमारा यहाँ तक जो गैप शोल्डर माइनस हुआ है उतना ही सेम मार्किंग हमें यहाँ पे करना है। तो हम 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे, तो ये पूरा हमें शोल्डर माइनस कर देना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसी स्केल रखें, स्केल का ये पार्ट यहाँ पे इक्वल रखें और यहाँ पे ये मार्किंग के साथ मिला के पूरी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दीजिए, तो इतना हमारा शोल्डर माइनस हो जाएगा।
अब इसके बाद भी हमें वापस से शोल्डर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि शोल्डर हमारा गिर रहा है तो हम ऐसे पकड़ते हैं ऊपर से तो वो परफेक्ट आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा देखो मेरा नेक आएगा यहाँ से 4 इंच 5 इंच तक आएगा, ये माइनस करके हम देखेंगे तो वो मेरा चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है। तो अगर आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, ये मेरी चेस्ट लाइन है, उससे नीचे जा रहा है, तो ये बैक में हम पूरा हाफ इंच माइनस करेंगे। अगर फ्रंट होता चेस्ट लाइन से नीचे जाता तो फ्रंट में हम 0.25 माइनस करते हैं, यहाँ पे हम पूरा हाफ इंच माइनस करेंगे। इससे हमारा आर्म होल टाइट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ जो शोल्डर गिरता है वो माइनस हो जाएगा। तो इतना हमारा माइनस हो चुका है। फिर यहाँ पे हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो इसमें हमें रेडी शोल्डर में हमेशा हम +1 इंच मार्क करते हैं, लेकिन इसमें हम रेडी शोल्डर प्लस हाफ इंच मार्क करेंगे, नेक का हम बाद में ऐड करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी। इसके बाद हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के कटिंग के लिए हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको मिलाएंगे ऑन फोल्ड की साइड से स्ट्रेट, और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी शोल्डर लाइन हो गई। अब शोल्डर लाइन पे हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 14.5 इंच, तो उसका हाफ होगा 7.25, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। आपका जितना शोल्डर है उसका हमें हाफ करके मार्क करना है। फिर ये जो शोल्डर का मार्किंग किया वहाँ से हमें 1 इंच नीचे जाना है, और ऑन फोल्ड की साइड से हमें 2.5 इंच मार्क करना है। ये दोनों मार्किंग सभी साइज़ में फिक्स रहेंगे, और ये 2.5 इंच और 1 इंच नीचे गए थे, वो दोनों मार्किंग को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो अगर मैं पीछे पैक नेक रखती तो मैं पैक नेक का मार्किंग करती कि जितना मेरा चेस्ट है उसका डिवाइडेड बाय 6+1, या फिर ये मेरी चेस्ट होती तो हम ये मार्किंग करते। लेकिन हमारी चेस्ट है 34 इंच और बैक का भी नेक हमारा डीप है, तो हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, तो हमारा मार्किंग आएगा 6.1, मतलब कि 6 इंच के ऊपर एक लाइन। तो 6 इंच के ऊपर एक लाइन हम कहाँ से मार्क करेंगे, 1 इंच नीचे गए थे वहाँ से हम मार्क करेंगे 6 इंच के ऊपर एक लाइन। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन को हमें पूरा ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से बाहर ही हमारा चेस्ट का मार्किंग आता है, तो थोड़ी सी बाहर ही ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करना होता है, क्योंकि हम आर्म होल में टक्स लेते हैं, हमने बैक में भी लूजिंग ऐड नहीं किया तो वो बहुत टाइट हो जाता है। इसीलिए हम फ्रंट डीप है तो चेस्ट प्लस 1.5 इंच डिवाइडेड बाय 4 मार्क करेंगे। तो चेस्ट हमारा है, आपकी कोई सी भी साइज़ है सेम फॉर्मूला रहेगा, चेस्ट प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, तो हमारा मार्किंग आएगा 8.8, मतलब कि 8.75 के ऊपर एक लाइन। फिर इसके बाद हम 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे। इतना मार्किंग हो गया। अब हमें आर्म होल का शेप देना है, यहाँ से एपेक्स तक का लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम टक्स लेंगे। तो उसके लिए पहले मेरा जितना शोल्डर माइनस हो रहा है वो देखेंगे। तो मेरा फ्रंट का शोल्डर माइनस हो रहा है 2.5 इंच, तो वो हम पूरे शोल्डर हमारा है 14.5 इंच माइनस 2.5 इंच डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, तो हमारा आएगा डिवाइडेड बाय 2 करना है, 14.5 इंच माइनस 2.5 इंच डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आएगा 6 इंच। तो ये क्रॉस वाली लाइन पे जहाँ पे भी 6 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। सेम यही मार्किंग हम नीचे भी करेंगे, सेम टू सेम। पैक नेक का फॉर्मूला अलग है और डीप नेक का फॉर्मूला अलग है। ब्लाउज़ में 3 ही टाइप होते हैं, पैक नेक, डीप नेक या फिर फ्रंट बैक, कोई भी एक पैक और एक डीप। तो इतना हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम ये लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर सेंटर से हम 0.25 नेक की साइड आएंगे, अंदर की साइड, और यहाँ से हम 0.75 का मार्क करेंगे, और हम आर्म होल का नया शेप ड्रॉ कर देंगे, फ्रंट आर्म होल का। तो ये तीनों मार्किंग को मिला के हम शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए।
फिर ये हमारा जितना मार्किंग है उतना ही हमें माइनस करना है। तो मुझे यही आसान लगता है कि ऐसे स्केल को यहाँ पे मिलाओ और ये लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर दो। तो ये इतना मेरा शोल्डर माइनस हो गया है। अब इसके बाद हमें लेंथ का शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम मार्क करेंगे, क्रॉस वाली जो हमारी मार्किंग है वहीं पे ही हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम सारे मेज़रमेंट लेंगे। तो हमारा फ्रंट नेक का कितना है, फ्रंट नेक है हमारा 7.5 इंच, तो सेम टू सेम 7.5 इंच मार्क करेंगे। फिर हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, तो उसमें हम हाफ इंच ऊपर स्टिच का ऐड करते हैं, इसीलिए हम 10 इंच पे मार्क 9.5 इंच है तो हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। फिर हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच, तो हम उसमें +1 इंच करके मार्क करेंगे। तो हम 16 इंच पे मार्क करेंगे। मतलब कि नेक में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, शोल्डर टू एपेक्स में हाफ इंच ऐड करना है और ब्लाउज़ की लेंथ में 1 इंच मार्क करना है। और ये सारे मार्किंग को मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी नीचे की लाइन हो गई वेस्ट की लाइन, फिर ये शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन और ये हमारी नेक लाइन। अब हम देखेंगे कि हम हाफ इंच पहले मार्क कर देना है चेस्ट लाइन से ऊपर, डॉट डॉट वाली लाइन से। अब हमारा नेक हम देख सकते हैं कि ये हमारी हाफ इंच वाली लाइन है, वहाँ से मेरा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ से 0.25 माइनस करेंगे। अगर मेरा नेक ये चेस्ट लाइन पे या फिर चेस्ट लाइन से ऊपर होता है, यहाँ तक होता है, तो हमें यहाँ से कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा नीचे जा रहा है, चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो यहाँ से हम और 0.25 इंच माइनस करेंगे। और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद हमारा रेडी शोल्डर है, उसमें हमें हाफ इंच ऐड करना है, क्योंकि नेक का हम बाद में मार्जिन ऐड करेंगे। इसमें ये वाली पैटर्न ऐसी है कि सेंटर में हमें यहाँ पे भी मार्जिन ऐड करना है, ऐसे भी मार्क करना है, फ्रंट में ऐसे, तो सारे में हम बाद में ही मार्जिन ऐड कर लेंगे। इसीलिए हम जितना रेडी शोल्डर है उसमें हाफ इंच ऐड करके मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी। और ये जितनी विड्थ आ रही है, मेरी विड्थ आ रही है 3 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे सिर्फ मैं मार्क करके अभी रख दूँगी, क्योंकि नेक का शेप तो हमें बहुत नीचे तक लेके जाना है। क्योंकि वी नेक है तो ये स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हम डायरेक्ट शेप ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये सब टक्स माइनस होने के बाद। तो अभी हमने इतना तो मार्किंग कर दिया, हमारा शोल्डर भी माइनस हो चुका है। अब हमें यहाँ पे टक्स लेना है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी शेप में आती है, ऐसे हमारी बॉडी शेप में होती है, तो यहाँ पे हमें टक्स लेना ज़रूरी है। और ये टक्स भी हम ऐसे शेप में देंगे ताकि यहाँ पे हमारी कोई क्रीज ना आए। तो वो टक्स हमें कैसे लेना है, तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स जितना है वो तो हमने हाफ इंच मार्क करके ऐड कर दिया। अब हमारा एपेक्स टू एपेक्स जितना है उसका हम हाफ करेंगे। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। अगर आपका एपेक्स टू एपेक्स है 8 इंच, तो आप यहाँ पे 4 इंच मार्क करोगे उसका हाफ करके। फिर उसका हाफ कर दिया, उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा 3.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 3 इंच मार्क करूँगी। अगर आपका 4 इंच आ रहा है तो यहाँ पे आपका 3.5 इंच होगा। मेरा 3.5 इंच है तो 3 इंच आएगा। फिर हमारा टक्स का फॉर्मूला, सभी के लिए टक्स सभी साइज़ में अलग अलग टक्स आएंगे। तो ये हमारा चार्ट है, तो इसमें आपकी चेस्ट जहाँ पे भी आ रही है वो चेस्ट को देखना है कि अगर आपकी चेस्ट 34 आ रही है तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, तो मेरा वेस्ट का टक्स 2.5 होगा और आर्म होल का 1.5 होगा। अगर मेरी चेस्ट होती 39 इंच, तो ये मेरा मार्किंग होता तो 39, 36 से 44.75 में आएगा। तो मेरा आर्म होल का टक्स होगा 1.5 और वेस्ट का होगा 3 इंच। उससे भी ज़्यादा चेस्ट है तो उसमें आर्म होल में 1.75 और वेस्ट में 3.5। तो अभी मेरा चेस्ट आ रहा है 28 से 35.75 में, तो मेरा वेस्ट का टक्स होगा 2.5 इंच। तो हमने जो ये मार्किंग किया था माइनस करके, उसके बाद हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। तो ये मेरा टक्स हो गया। इसके बाद हमें वेस्ट का मार्किंग करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो टक्स का हमने मार्किंग किया ये दोनों को हम माइनस कर देंगे और उसके बाद हमारा जितना भी वेस्ट है उसका डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 26.5 इंच, डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो हमारी वेस्ट आएगी 6.6, मतलब कि 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो ऑन फोल्ड की साइड से हम 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे
और ऐसे वेस्ट का मेज़र कर देंगे। उसके बाद हमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो इतना हमारा बेसिक ब्लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे हमें मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन के साथ मिलाएंगे और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, और साइड फिटिंग वाली लाइन को साइड फिटिंग वाली लाइन के साथ। अगर आपकी वेस्ट ज़्यादा है तो आपका ये साइज़ इससे बाहर भी आ सकता है, और कम है तो अंदर भी मार्किंग आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेम ही आपका कटिंग होगा, ड्राइंग होगा। फिर हम टक्स भी ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें आर्म होल में टक्स लेना है। तो आर्म होल का टक्स हमारा कितना आएगा, मेरी अगर वेस्ट का टक्स 2.5 है तो आर्म होल का आएगा 1.25। तो 1.25 हम कैसे मार्क करेंगे, तो चेस्ट लाइन पे हम 1.25 को ऐसे मिलाते जाएंगे, और आर्म होल की लाइन पे जहाँ पे भी 1.25 आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो 1.25 इंच है उसका हम हाफ़ करेंगे, और जो भी हाफ़ मार्किंग आ रहा है वो हम 1.25 मार्क किया था उसके ऊपर मार्क करेंगे, और यहाँ एपेक्स टू जो हाफ मार्क किया है वहाँ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से हमें टक्स लेना है। तो टक्स पहले हम डायरेक्ट ऐसे 1.25 लेते थे, लेकिन थोड़ा सा झोल जैसा आता था, तो इसीलिए हम हाफ़ इंच नीचे से मार्क करेंगे, क्योंकि हमारी स्टिच में हाफ़ इंच जाता है। तो हम पहले हाफ़ इंच पे मार्क कर देंगे स्टिच का, और उसके बाद हम यहाँ पे 1.25 मार्क करेंगे। यहाँ पे हाफ़ इंच से 1.25 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे, और ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और ये लाइन हम थोड़ी सी बड़ी ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें रीचेक करना होगा। अभी इतना बेसिक हो चुका है। अभी हमें सेंटर में भी डार्ट लेना है, क्योंकि हमारा नेक इतना वी नेक है और ब्रॉड भी है, और सेंटर में हमें इतने में पैच भी लगाना है, तो उसके लिए हमें सेंटर में भी टक्स लेना होगा। तो उसके लिए जो एपेक्स वाली लाइन है उसको मैं स्ट्रेट मार्क कर दूंगी। फिर यहाँ पे हमें कंपलसरी 1 इंच का टक्स लेना है। तो दोनों साइड में 1 इंच हाफ इंच का मार्क करूँगी, और पूरा 1 इंच का टक्स ले लेंगे। फिर इसके बाद अब हमें यहाँ पे शेप देना है, क्योंकि हमारी बॉडी शेप में है तो हम शेप देंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए वेस्ट वाली लाइन का मार्किंग और एपेक्स वाले मार्किंग को हम हाफ़ लेंगे। फिर ये जो सेंटर लिया है उससे एपेक्स तक का हाफ़ लेंगे। फिर ये जो हाफ़ है उससे वेस्ट लाइन तक का हाफ़ लेंगे, और ये तीनों मार्किंग हो गए। इसके बाद हम यहाँ से हाफ़ इंच बाहर जाएंगे, यहाँ से 0.25। यहाँ पे हमें सिर्फ मिलाना है, उसको जॉइंट नहीं शेप नहीं देना है। तो ये तीनों मार्किंग को हम ऐसे मिलाएंगे, हाफ इंच वाला, 0.25 वाला, और ये जो सेंटर लिया था वो। ये तीनों हमारे मार्किंग हो चुका है। अब हमें सिर्फ शेप देना है। तो उसके लिए हम यहाँ से हाफ इंच ऐसे बाहर जाएंगे, फिर 0.25, और ये जो कट टू कट है वहाँ से हम एक लाइन जितना बाहर जाके ऐसा शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा नीचे का शेप हो गया है। अब ये दोनों लाइन हमारी स्टिच होगी साथ में, तो हम दोनों का मेज़रमेंट चेक करेंगे कि दोनों की लेंथ सही होनी चाहिए। अगर एक छोटी एक बड़ी होगी तो वो स्टिच में कंप्लीट नहीं आएगी। तो इसीलिए ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उतनी ही हम यहाँ पे उसको मार्क करेंगे। तो ये 6 इंच है, तो दूसरी वाली भी हमारी जहाँ पे भी 6 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। ये 6 इंच और ये भी हमारी 6 इंच। देखो, फिर ये गैप हमारा हाफ इंच ही आएगा। तो आपका ये जितना गैप आ रहा है उसका डबल हम साइड में मार्क करेंगे। जितना आ रहा है उतना ही मार्क हम यहाँ पे करेंगे। हाफ इंच है तो यहाँ से हाफ इंच नीचे जाएंगे, और सेंटर से भी हम हाफ इंच नीचे जाएंगे, और सारे मार्किंग को लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हम साइड में 1 इंच जाएंगे। साइड की लेंथ हमारी बढ़ जाती है, इसलिए हम साइड से डबल करके मार्क करके माइनस कर देते हैं। अगर आपको साइड की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे जितना मार्किंग है उतना ही सेम मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। मेरी लाइन डबल किया है तो क्रॉस आएगी, अगर आप स्ट्रेट कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेट आएगी। फिर ये सेंटर से भी लेंथ बहुत बढ़ जाती है, तो वो सेंटर से हमने मार्क कर दिया, क्योंकि सेंटर से बढ़ती है तो वो आगे से फोल्ड हो जाती है, इसीलिए हमने उसको माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे मेरी 90 डिग्री की लाइन है, वो लाइन को मैं मिलाऊंगी और ये हाफ इंच वाली लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब इतना हो गया। अब हमें करना है ये मार्किंग को चेक, क्योंकि ये देखो ये छोटी है ये बड़ी है, और ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये जितनी है उतनी इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ से मार्क जितना आ रहा है वो मार्क करेंगे।
तो 5.5 में एक लाइन कम आ रहा है, तो सेम यहाँ पे भी हम 5.5 एज में एक लाइन कम मार्क करेंगे और ये मार्किंग का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो वो स्ट्रेट कैसे ड्रॉ करनी है, इसको मैंने पैरेलल मिला है, फिर स्केल को ऐसे खिसकाते आएंगे और ये मार्किंग तक आएगी तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमारा नया आर्म होल बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा लाइट कर दूँगी। देखो इतना हमारा बेसिक हो चुका है। अब हमें नेक का शेप देना है और शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हमें बनाना है। तो उसके लिए हमारा जितना रेडी शोल्डर है उसका हमें हाफ़ करना है। तो हाफ़ करेंगे तो क्या होगा कि हमें स्टिच का तो इधर ऐड करना है। तो मेरा टोटल रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच का हाफ़ कितना होगा, 2.5 इंच डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1.25। उसमें मैं हाफ इंच आर्म होल का स्टिच का ऐड करूँगी तो मेरा आएगा 1.75। तो यहाँ से मैं 1.75 पे मार्क करूँगी। देखो सेंटर से 0.25 जितना साइड पे आएगा। अगर मैंने इसमें रेडी शोल्डर टोटल जितना रेडी शोल्डर है प्लस 1 इंच मार्क कर किया होता तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट हाफ कर देती, लेकिन इसमें मुझे स्टिच का ऐड करना बाकी है। तो फिर मेरे शोल्डर टू एपेक्स लाइन आगे पीछे ना हो, इसीलिए मेरा जो टोटल शोल्डर है 2.5 इंच उसका मैंने सेंटर लिया, उसका मैंने हाफ़ किया और यहाँ से हाफ इंच स्टिच में जाएगा तो उसको मैंने ऐड करके यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये दोनों मार्किंग को मिला के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा शोल्डर टू वेस्ट लाइन। अभी हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो नेक डिप में मुझे वैसे तो नेक डिप यहाँ तक चाहिए ऐसे, और इसमें यहाँ पे मेरा पैच लगेगा। तो वो पैच मुझे कितना चाहिए वो हम देखेंगे। तो मुझे वो पैच चाहिए 1 इंच का। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच पे मार्क करूँगी। सॉरी, हम 1.5 इंच का रखते हैं तो हम 0.75 पे मार्क करेंगे। और पहले इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट और उसके बाद ऐसे, और उसके बाद हम वी लीफ नेक ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा वी लीफ नेक हो चुका है। अब इसमें हमें नीचे बेल्ट भी बनाना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हमारा लो चेस्ट कितना है, शोल्डर टू लो चेस्ट लेंथ है मेरी 13 इंच। तो 13.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी। तो वो कैसे करूँगी, ये जो हमने यहाँ से लेंथ ली थी वहाँ से ही मैं 13.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो देखो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है 2.5 इंच। तो सभी जगह पे मैं पहले 2.5 इंच का मार्क कर दूँगी। अभी सारे मार्किंग को हम मिला देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से थोड़ा सा शेप देना है। देखो ये तो हमारी ये लाइन ड्रॉ हुई है। अब हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है। तो ऊपर आप कितना जा सकते हो, 1 इंच 1.5 इंच तक जा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। तो हम 1 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ से शेप देंगे। तो शेप कहाँ से देना है, यहाँ से हाफ इंच तक तो हम स्ट्रेट ही रखेंगे, उसके बाद हम शेप देंगे। तो ये मेरा बेल्ट हो चुका है। अब हम फाइनल कटिंग करेंगे और उसमें टक्स माइनस करना है, वो सब भी इसी में ही होगा। तो पहले हम बेसिक कट कर देंगे। ये नीचे की लाइन, ये साइड की लाइन, फिर यहाँ से हमने हमारा पॉइंट बनता है तो वो मैं माइनस करना रह गया था। तो ऐसे पॉइंट 1/2 सेंटीमीटर मार्क करेंगे और ये लाइन को क्रॉस ड्रॉ कर देंगे तो पॉइंट उठा हुआ ना रहे। आर्म होल का टक्स माइनस करेंगे, उसके बाद शेप देंगे और फिर आर्म होल को कट करेंगे। तो
आर्म होल का टक्स हमें बंद करना है, लेकिन कोई एक मार्किंग को मैं कट करूँगी तभी वो बंद होगा, वरना फैब्रिक खींचेगा। तो मैं वेस्ट डार्ट को कट कर रही हूँ। अभी हमें ये टक्स को भी माइनस करना है, तो ये दोनों लाइन हमें ना दिखे वैसे ही हमें माइनस करना है। तो इसको हमने प्रेस लगा दिया, तो ये सेंटर का टक्स माइनस हो गया। अब सेम यही तरीके से हम आर्म होल का भी टक्स माइनस करेंगे। तो ऐसे टक्स को हम मिलाएंगे और उसको माइनस कर देंगे। और यहाँ पे हम शेप देख लेंगे कि हमारा अगर परफेक्ट है, अगर आगे पीछे लाइन है तो उसको हम करेक्ट करेंगे और फिर आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो चुका है, इसको हम कट कर देंगे। इसको वापस से अच्छे से प्रेस लगा देंगे। अभी इतना हमारा बेसिक हो चुका है। देखो हमारा नेक यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, तो हम नेक भी कट कर देंगे। तो इसमें हमने ये गैप कितना रखा था, 0.75 रखा था, लेकिन ये 0.75 के ऊपर एक लाइन हो गया है। तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, 0.75 के ऊपर एक लाइन, क्योंकि हमें पैच बनाना है तो वो कितना बनाना है हमें पता चले। फिर यहाँ से ये लेंथ हमारी कितनी आ रही है, यहाँ टक्स माइनस किया है, वहाँ से हमारी 1.75 के ऊपर एक लाइन। तो ये भी हम लिख देंगे कि इतना हमें पैच बनाना है। अभी ये सारे को हम कट कर देंगे। इसमें सब में हमें हाफ इंच स्टिच का अलग से ऐड करना है। फिर ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है, तो उसको भी हम कट कर देंगे। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में एक मार्किंग करना रह गया, जो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा, यहाँ से हम सेंटर लेंगे, उसका सेंटर पे एक मार्क करेंगे और सेंटर से हम 1/2 सेंटीमीटर जितना माइनस करेंगे। दोनों साइड 1/2 सेंटीमीटर मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे ऊपर से ऐसे हमने यहाँ तक सेंटर से ये 1/2 सेंटीमीटर तक, और यहाँ से हम एपेक्स तक का इतना माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कभी कभी उठा हुआ लगता है, वो ना लगे इसलिए।
अब इतना हमारा कट हो चुका है, अब हमें सिर्फ बेल्ट कट करना है। तो देखो बेल्ट में तो हमारा यहाँ पे हाफ इंच ऐड है ही, हमें यहाँ पे हाफ इंच ऐड करना है। इसको हम माइनस करके शेप ड्रॉ करेंगे, नया बनाएंगे बेल्ट। फिर यहाँ पे हाफ इंच का हम ऐड करना है, और ये साइड में भी हाफ इंच ऐड करना है, और यहाँ पे इसमें भी हमें हाफ इंच ऐड करना है। उससे पहले हम यहाँ पे सभी जगह पे स्टेपलर लगा देंगे ताकि वो हिल ना जाए। अभी हमें बेल्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें बेल्ट ऑन फोल्ड बनाना है। अभी बेल्ट बनाने के लिए मैंने दूसरा अस्तर ले लिया है जिसको मैंने ऑन फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से हम बेल्ट को रखेंगे, इसको पिंस लगा देंगे। फिर यहाँ से हमें 0.25 माइनस करना है। ये 0.25, यहाँ पे भी 0.25, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे हम। इतना पूरा 0.25 माइनस किया। और हमारे ये जो नीचे की लाइन जैसी आ रही है वैसी हम ड्रॉ कर देंगे। फिर ये मार्किंग को सिर्फ एक बार हम रफली नोट कर देंगे, और ऊपर का भी हमारा शेप जैसा आ रहा है वैसा हम ड्रॉ कर देंगे। थोड़ा सा हिल गया था। अब इसको हम हटा देंगे। अब हमारा जो टोटल वेस्ट है उसका डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, तो वेस्ट 26.5 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो 6.6 आएगा। तो हम यहाँ पे 6.6 मार्क करेंगे, मतलब कि 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर उसके बाद 1.5 इंच मार्क करेंगे बाहर की साइड। तो ये हमारा मार्किंग थोड़ा सा आगे पीछे आएगा। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा शेप है, जो हमने अस्तर का कटिंग किया, वो मेज़र करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे मार्क करेंगे। इसमें हमें हाफ इंच ऊपर से मार्क करना है 6.6। देखो सेम ही मार्किंग आएगा हमारा। तो ये हमारा फाइनल मार्किंग है येलो चौक वाला। फिर यहाँ से मैंने इसको ऐसे मार्क किया। ये तो हमारा ऑन फोल्ड है तो यहाँ पे तो हमारी स्टिच ऐड होगी नहीं, तो इसको ऐसे ऑन फोल्ड पे रखेंगे और जहाँ पे मार्किंग आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे। फिर इसके बाद ये हमारा यहाँ पे जॉइंट होगा। इससे पहले हम ना यहाँ से थोड़ा सा माइनस कर देंगे, क्योंकि बाद में यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ होता है, तो इसीलिए हम यहाँ से 0.25 पूरे में माइनस करेंगे दोनों साइड। 0.25 में थोड़ा सा कम। और ये शेप ड्रॉ कर दिया, ये कट कर दिया, और इसको भी ऐसे हम कट कर देंगे। अब इसके बाद हमें ये मार्किंग करना है, तो इसको ऐसे ऑन फोल्ड पे रखा। अब ये वाइट चौक वाला फाइनल मार्किंग है, तो यहाँ पे मेरा एक लाइन आया। फिर उसके बाद ऐसे जो साइड वाली प्रिंसेस है उसको ऐसे मिलाएंगे, और ये जहाँ पे मार्किंग आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। फिर इसके बाद हम 1.5 इंच अंदर जाएंगे, और ये पुराने मार्किंग से थोड़ा सा बाहर आ रहा है। तो ये हमारा बेल्ट हो गया नीचे का। इसमें हमें हाफ इंच ऊपर ऐड करना है। अभी इसमें हम हाफ इंच स्टिच का ऐड कर देंगे।
और इसको हम कट कर देंगे। ये बहुत स्ट्रेट हो रहा है तो इसको हम 1/2 सेंटीमीटर नीचे लेंगे और ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। अभी हमें बैक का कटिंग करना है तो उसके लिए हमारा जो साइड वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो यहाँ से दोनों नेक हमारा डीप है तो यहाँ से हम हाफ सेंटीमीटर नीचे जाएंगे और वहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट रखेंगे और ऊपर वाली लाइन जहाँ पे आ रही है उसको मार्क कर देंगे। फिर हमारा नीचे का जो साइड का पार्ट है जो बेल्ट वाला उसको भी हम इसके साथ कट टू कट रखेंगे और ये नीचे वाला मार्किंग रखेंगे। अभी हमें पहले बैक का आर्म होल करेक्ट कर देंगे। ये लाइन जैसी आ रही है तो ये हमारा परफेक्ट मैच हो गया है। अब यहाँ पे जितना गैप है तो ये हमारा 1.25 जितना गैप है तो सेम हम उतना ही रखेंगे। हम कम भी कर सकते हैं लेकिन उसके बाद हमारी लेंथ कम हो जाएगी बैक में, तो इसीलिए हम सेम टू सेम रखते हैं। अगर पैक नेक है तो हम माइनस करते हैं, डीप में नहीं करते। तो ये देखो मेरी लेंथ कितनी आएगी, यहाँ से मेरी 13.5 इंच के ऊपर एक लाइन आएगी तो मेरी 12.5 इंच के ऊपर एक लाइन आएगी। तो मेरी 13 इंच से 0.75 जितनी लेंथ कम होगी तो वो चलेगा, वो खींचती है तो वो परफेक्ट आ जाएगी। अब मुझे बैक का बेल्ट बनाना है तो बैक का बेल्ट मेरा फ्रंट का जितना भी बेल्ट है उतना ही सेम मैं मार्क करूँगी यहाँ पे। तो ये मेरा 2.5 इंच आया, सेम उतना ही यहाँ पे मार्क करेंगे और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसको अलग फैब्रिक पे ट्रेस कर देंगे क्योंकि बेल्ट तो हमें अलग ही बनाना है। तो इसके साइड का जो फैब्रिक था उसको मैंने कट कर दिया है और अब ये मार्किंग को सिर्फ हम डार्क करेंगे, जो हमें बेल्ट ट्रेस करना है वो वाला। इसके ऊपर रखेंगे और इसको मार्क कर देंगे और यहाँ पे हम ऑन फोल्ड की साइड से सेंटर पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी हाफ इंच ऐड करेंगे हम हुक्स और आई का। और ये मार्किंग हमें दिख ही रहा है तो इसको हम डार्क कर देंगे। इसमें हमें यहाँ पे सिर्फ ऊपर की साइड हाफ इंच ऐड करना है स्टिच का। सेंटर पे तो हमने कर दिया, अब यहाँ से हम हाफ इंच ऐड करेंगे। ये फैब्रिक थोड़ा सा कम हो रहा है तो हम दूसरे फैब्रिक में हाफ इंच ऐड करके 2 बेल्ट बना देंगे पीछे के। तो ये बेल्ट का तो हो गया, अब इसको हम लाइट कर देंगे और इसके बाद हमारा ये बेल्ट हो गया। फिर हमारा जो शेप है नीचे का, फोटो में हमने देखा था कि हमारा ये बेल्ट तो हो गया। अभी ये गैप मुझे कितना चाहिए, 1 इंच। तो मैं जितना भी गैप मुझे चाहिए उतना मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। 1 इंच का मुझे गैप चाहिए और यहाँ से मैं यहाँ तक मार्क करूँगी, नीचे तक। नीचे से हाफ इंच हम ऊपर लेंगे
और ऐसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये वाला जैसा मार्किंग है वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे। और फिर यहाँ से हम शेप देंगे, अलग चौक से ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा बैक का शेप हो गया। अब अगर आपको यहाँ पे गैप दिखाना है, मतलब कि अगर आपको डोरी एग्जैक्ट सेम टू सेम चाहिए, यहाँ पे डोरी चाहिए, तो आपको जितना है उतना ही रहने देना है। अगर आपको गैप चाहिए, मतलब कि यहाँ पे इतना इतना गैप आएगा और यहाँ पे डोरी आएगी थोड़ा सा गैप, तो आपको जितना गैप चाहिए उतना आपको यहाँ से मार्क करना है। तो मुझे 1 इंच का गैप चाहिए, तो मैं ½ इंच पे मार्क करूँगी और फिर यहाँ से ये वाली लाइन को मिला देंगे और ये शेप को भी हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा लीफ नेक हो गया। इसमें हमें अलग से ½ इंच ऐड करना है और यहाँ पे नीचे भी। तो ये हमारा पूरा फाइनल मार्किंग हो चुका है, इसको हम कट कर देंगे। तो अभी हमें जहाँ जहाँ पे ½ इंच ऐड करना है वो सब ऐड करके हम अस्तर रेडी रखेंगे और मेन फैब्रिक भी कट कर देंगे। देखो हमने सारे मेन फैब्रिक को कट कर दिया है। ये जो हमारा मेन अस्तर था उसमें हमने ½ इंच ऐड करके ये मेन फैब्रिक को कट कर दिया है। ये हमारा सेंटर नीचे बेल्ट वाला पार्ट है जिसमें हमने ½ इंच ऐड करके बेल्ट को और मेन फैब्रिक को कट कर दिया है। उसी तरीके से सेम पीछे का जो हमारा बेल्ट था वो दोनों बेल्ट को मैंने कट कर दिया है। और ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है जिसमें हम बुट्टी वाला फैब्रिक लगाने वाले हैं, तो उसमें भी मैंने ½ इंच ऐड कर दिया और ये बुट्टी वाला फैब्रिक कट कर दिया है। और ये हमारा बैक वाला फैब्रिक है जिसमें भी हमारी बुट्टी आएगी। तो अब हमें इसको स्टिच करना है, तो उसके लिए ये हमारा बिना ½ इंच ऐड किए बिना वाला अस्तर है और ये हमने ½ इंच ऐड कर दिया है वो वाला अस्तर है। एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हमें यहाँ पे पूरे में पाइपिंग लगानी है और बीच में हमें डोरी भी लगानी है। तो देखो हमने ऐसे डोरी को रेडी कर दिया है, दोनों डोरी को, जिसको हम यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे। और मैंने गोल्डन कलर की पाइपिंग को रेडी रखा है। तो हम इसका स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इसको हम साइड में रख देंगे। पहले हम यहाँ पे पूरे में ½ इंच की स्टिच लगा देंगे और ये स्टिच हम थोड़ी बड़ी ही रखेंगे। देखो ये हमने रेफरेंस लाइन कर दी, इसके ऊपर ही हमारी पाइपिंग की स्टिच आनी चाहिए। तो ये मैंने गोल्डन कलर की पाइपिंग ली है। पाइपिंग को पहले एक बेसिक स्टिच लगाई, उसके बाद नज़दीक से भी स्टिच लगा दी। अब ये मेरी स्टिच और ये दोनों स्टिच एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, तो वैसे हम पूरी पाइपिंग लगाएंगे। तो पहले पाइपिंग को स्टार्ट करेंगे तो वो खिसक जाती है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और नीडल को अंदर जाने देंगे। फिर उसके बाद हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ये स्टिच को हम वापस से छोटी कर देंगे
और ये इसको मिलाएंगे और ऊपर वाली लाइन को, पाइपिंग की लाइन, इतना इतना ही मिलाना है, उतना उतना हम स्टिच करेंगे। अगर आप पहली बार पाइपिंग लगाते हो तो थोड़ी थोड़ी करके लगाओ और मेन फैब्रिक पे पहले मत लगाओ, कोई और फैब्रिक में ट्राई करो, उसके बाद आप पाइपिंग लगाओ। अब इसको हमें पलटी करना है, तो उसके लिए मैं नीडल अंदर की साइड रहने दूंगी, प्रेशर ये इसको उठाऊंगी और इसको ऐसे पलटी करेंगे। और यहाँ पे वो डायरेक्ट पलटी नहीं होगा, तो इसीलिए हम नज़दीक से पाइपिंग में कट लगा देंगे, मेन फैब्रिक में नहीं, हम पाइपिंग में कट लगाएंगे। और इसको ऐसे टर्न किया मैंने और एकदम नज़दीक से हम स्टिच लगाएंगे, जो हमारी हाफ इंच वाली स्टिच है उसके ऊपर ही। एक्स्ट्रा पाइपिंग को हम कट कर देंगे। तो देखो इतनी हमारी स्टिच लग गई है। अब हमें यहाँ पे डोरी लगानी है, तो डोरी को हम कैसे लगाएंगे, देखो ये ऐसे स्टिच होके अंदर जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो हमारी डोरी हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम डोरी लेंगे और डोरी पे ऐसे, डोरी को ऐसे रखेंगे कि स्टिच के बाद हमें कहाँ पे डोरी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे डोरी चाहिए, तो डोरी पे मैं एक मार्क कर दूँगी और फिर इसको ऐसे ही रखेंगे, पलटी करेंगे और यहाँ पे डोरी पे लॉक लगा देंगे। देखो पलटी होने के बाद डोरी हमारी मेन, हमारा जो शेप है वहीं से ही बाहर आएगी। फिर इसको अंदर जाने देंगे, इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और सेम हम हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे। इसको मिलाएंगे और पिंस लगा देंगे, क्योंकि अगर ये मेन जगह से हिलेगा तो वो प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे नीचे हमने पिंस लगा दी। ये थोड़ा सा ऐसा होगा ही क्योंकि फ्यूजिंग वाला फैब्रिक है और हमने डोरी पे लॉक लगाया, तो वो थोड़ा अंदर चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे परफेक्टली मिला के स्टिच लगाएंगे।
एक बार और हम स्टिच लगा देंगे नज़दीक से। देखो हमने दूसरी स्टिच भी नज़दीक से लगा दी है। अब यहाँ पे सारा राउंड पार्ट है तो सब में हम कट्स लगाएंगे। एक्स्ट्रा पाइपिंग को भी कट कर देंगे और इसको हम पलटी करेंगे। तो ये देखो हमारा बैक का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको हम प्रेस कर देंगे और दूसरा वाला पार्ट भी हम सेम इसी तरीके से रेडी करेंगे। अब देखो ये हमारे पीछे वाले बेल्ट है बैक में, जिसमें ऐसा वर्क वाला फैब्रिक है। जो नीचे हमें लगाना है वो वाला, जिसमें हुक साई भी आएगी। तो इसको भी हम पाइपिंग लगा के स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड हम हाफ हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे और उसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। જો આ બેલ્ટ છે ને એમાં મને હાફ ઇંચની સ્ટીચ લગાવી આપો ને અહીંયા આવી જ આ મળતું ઇંચની સ્ટીચ। अब इसके ऊपर हम ऐसे पाइपिंग को रखेंगे और जो स्टिच है उसके ऊपर हमारी वाइन कलर की स्टिच आएगी। ना खाली ऊपर नीचे आ जो आनो शेप थोड़ो आम है ने तो आम अर्धा इंचनी ने नीचे अर्धा इंच। अब अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे और वापस से हाफ इंच की स्टिच लगा के पलटी कर देंगे। पाइपिंग हो तो हमें धार स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब इसको हम पलटी कर देंगे। इसको प्रेस लगा देंगे। ऐसा ही हम दूसरा भी रेडी कर देंगे।
हमारा बैक का जो पहले का कटिंग था ये है, जिसमें हमने स्टिच का ऐड नहीं किया था। तो हम देखेंगे कि हमारी स्टिच कंप्लीट हमने लगाई है या नहीं। तो देखो परफेक्ट आ गया है। ये नीचे से भी सेम टू सेम, ऊपर से भी आर्म होल में सेम, ये नेक में भी हमारा सेम टू सेम है। जितना हमने हाफ इंच ऐड किया था उतना ही हमारा स्टिच में चला गया है और ये हमारी डोरी रहेगी। तो आप जितना ही स्टिच में जाने देते हो उतना ही स्टिच लगाओगे तो आपका परफेक्ट ही आएगा, कुछ भी छोटा बड़ा आगे पीछे नहीं होगा। फिर ये दूसरी साइड का भी पार्ट है। अब हमें इसको लगाना कैसे है, तो पहले हम इसको नोट लगा देंगे। इसमें हम इतना 1 इंच जितना गैप रखेंगे। फिर हमारी पैटर्न कैसी थी, ये देखो ऐसी, जिसमें हमें यहाँ पे 1 इंच जितना गैप आएगा। तो इसको हमें सेम इसके साथ ही सेट करना है। ऐसे सेट करेंगे और ये यहाँ से हाफ इंच स्टिच में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 इंच का हमें गैप मिल गया। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इसको रख के स्टिच लगानी है। ऐसे ऊपर मैंने रखा, ये नीचे वाली पाइपिंग थोड़ी सी अंदर रखेंगे और यहाँ पे 1/4 पे स्टिच लगा देंगे। इसके बाद हमें दूसरी स्टिच लगानी है यहाँ पे। तो ये जितना आ रहा है तो हम यहाँ तक पाइपिंग के बीच में थोड़ी सी स्टिच लगा देंगे ताकि वो उठ ना जाए। अब ये उठा हुआ नहीं रहेगा, इसके साथ फिक्स हो जाएगा। तो दूसरी साइड का भी सेम हम वैसा ही करेंगे। देखो ये वाला पार्ट ऐसे आएगा, ये जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है वो। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये पाइपिंग नीचे वाली थोड़ी सी अंदर जाने देंगे और पहले यहाँ पे 1/4 की स्टिच लगा के पैक कर देंगे। और फिर एक बार देख लेंगे कि दोनों हमारे लेवल में आ रहे हैं। देखो हाफ इंच ऐसे स्टिच में जाएगा और ये वाला भी हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो दोनों का पाइपिंग लेवल में परफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको ऐसे जैसा जा रहा है इसको जाने देंगे और बीच में स्टिच लगा देंगे। तो ये बैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैं हुक साई लगा के इसको रेडी कर दूँगी। देखो अब ये हमारा फ्रंट है, ये साइड का पार्ट है। तो फ्रंट में हमने हाफ इंच ऐड करके अस्तर में हाफ इंच ऐड करके मेन फैब्रिक कट कर दिया और मेन फैब्रिक का भी हमने फ्यूजिंग वाला फैब्रिक कट कर दिया, मतलब कि 2 अस्तर ऐसे। और ये हमारा साइड वाला पार्ट। तो ये अस्तर जो हमने मेन था जो कट करके हमने ये वाले में हाफ इंच बढ़ा दिया। तो ये दोनों पहले वाले अस्तर को हम साइड में कर देंगे। फिर इसको तो हमें बाद में स्टिच करना है, पहले इसको स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पे हाफ इंच की पाइपिंग लगानी है। पूरे में हम हाफ इंच की पाइपिंग लगा देंगे, सिर्फ यहाँ तक लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हाफ इंच की हम स्टिच लगा देंगे। अब हमने जो स्टिच लगाई है उसके ऊपर हम पाइपिंग रखेंगे
और जो स्टिच है उसके ऊपर हमारी दूसरी स्टिच लगनी चाहिए पाइपिंग की। एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर देंगे। अब यहाँ पे अस्तर रखेंगे और उसमें भी हम सेम स्टिच लगा देंगे हाफ इंच की। इसको टर्न कर देंगे, इसमें थोड़े से कट्स लगा देंगे, ज़्यादा नहीं इसमें। इसको पलटी करके प्रेस लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड का रेडी कर देंगे। देखो ये दोनों साइड के हमने रेडी कर दिए हैं। अब अस्तर के साथ अस्तर की स्टिच लगाएंगे और मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक की। तो ऐसे हम ओपन कर देंगे सेंटर वाले पार्ट को और इसके साथ मेन फैब्रिक की स्टिच लगाएंगे। ये साइड वाला इधर आएगा और एक उधर आएगा। तो यहाँ पे हम हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे। जब भी टर्न आता है तो हम प्रेशर फुट को थोड़ा उठाएंगे, फैब्रिक को थोड़ा टर्न किए करेंगे, फिर 2-3 स्टिच लगाएंगे, वापस से प्रेशर फुट को ऊपर करेंगे और ऐसे हम स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारी राउंड में परफेक्ट आ जाती है। देखो कितना मस्त लग रहा है। इसको हम बाद में प्रेस लगा देंगे। अब सेम वैसे ही इसको नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है, उसमें भी हम हाफ इंच की सेम स्टिच लगा देंगे। कब साबजुन देखो कंप्लीट ही आ जाएगा। अगर हम कोई भी फैब्रिक को खींचेंगे नहीं तो दोनों फैब्रिक सेम टू सेम ही आएगी, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। अब इसमें हमें कप्स लगाना है। तो हमारी जितनी साइज़ है उसमें 2 इंच बड़ा कप्स लेंगे। मतलब कि मेरी साइज़ 34 की है तो मैंने ये 36 के कप्स लिए हुए हैं। अब इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे, उसको फोल्ड उल्टी साइड पे करेंगे और ऐसे प्रेस करके जो सेंटर आएगा वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। फिर सेम वैसे ही इसको ओपन करेंगे, फिर दोनों दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे
सेंटर मार्क कर देंगे। तो ऐसे हमारा सेंटर मिल गया है कप्स का। दूसरे कप्स में भी सेम इसी तरह से हम लगा देंगे। ऐसे सेंटर पे मार्क किया, वापस से उसको ओपन किया, दूसरी साइड फोल्ड किया और सेंटर पे मार्क कर दिया। अब ये जो हमारा देखो ये राइट साइड का कप्स है और ये उल्टा कप्स है, तो उल्टे पे हमने मार्क किया तो उसको ही सेम ऐसे हम प्रेशर फुट के अंदर डालेंगे। और फिर जो हमारा अस्तर है, जो मेन हमारा फ्रंट का अस्तर है, उसमें हमने कट्स लगाए हैं जहाँ पे एपेक्स पॉइंट है, तो वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये देखो ये मेरा कट्स भी है इधर एक साइड में, तो वो मार्किंग को मैंने बड़ा कर दिया। अब मुझे नीडल को यहाँ पे डालना है, जो हमारी स्टिच की लाइन है एपेक्स पॉइंट पे। तो ये दोनों मार्किंग को हम मिलाएंगे। तो देखो हमारा एपेक्स मिल गया है हमें। अब जैसे हमारी स्टिच है वैसे ही हम स्टिच लगा देंगे। प्रिंसेस की जैसी स्टिच है वैसे ही हम स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा कप्स भी रेडी हो गया है। ऐसा ही हम दूसरे में करेंगे और इसमें हम प्रेस लगा देंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अभी हमें नीचे का बेल्ट ही बाकी है। अब इसको हमें सभी जगह से पैक करना है, तो हम 0.25 के स्टिच लगा देंगे सब में और इसको पैक कर देंगे। और नीचे इसमें मुझे थोड़े से कप्स स्टिच में आ रहे थे, तो उसको मैंने सेंटर लेके थोड़ा सा कप्स को कट कर दिया है ऐसे। तो अभी हम यहाँ पे स्टिच लगा के दोनों साइड को पैक कर देंगे। फिर हम बनाएंगे बेल्ट नीचे का। हमारे सारे पार्ट्स हो चुके हैं, सिर्फ नीचे बेल्ट बनाना बाकी है। तो नीचे वाला बेल्ट है उसमें हम हाफ इंच की स्टिच लगा के पाइपिंग लगा देंगे, जैसे हमने सभी पार्ट्स में किया है उसी तरीके से। इसको ऐसे बाहर ही हाफ इंच निकाल देंगे, फिर वापस से ये साइड से स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा पॉइंट परफेक्ट हमें पता चलेगा। आपको सेम कलर में पता नहीं चल रहा है तो पहले ये रेफरेंस स्टिच है वो कोई अलग कलर से भी आप लगा सकते हो। फिर यहाँ से हाफ इंच से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। स्टिच के ऊपर स्टिच रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। स्टिच के ऊपर स्टिच रखेंगे और स्टिच पे ही स्टिच लगाएंगे तीसरा। देखो यहाँ तक हमारी स्टिच परफेक्ट लगाएंगे जो ट्रायंगल बन रहा है। अब ये पॉइंट के बाद हमें स्टिच को ऐसे पलटाना है और ऐसे घुमाने हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टिच थोड़ी सी आगे लगा देंगे, उसके बाद इसको ऐसे पलटी करेंगे और मेरी साइड स्टिच आने देंगे, हमारी खुद साइड एक ही स्टिच लगानी है ऐसे, और वापस से उसको बैक जाने देंगे ताकि वो हमारा पॉइंट परफेक्ट बने। फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, तो इसमें पहले हमें नीडल वापस डाल देनी है तभी वो पॉइंट घूमेगा। अब इसको हमें घुमाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कट्स लगाना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको टर्न लेना है पाइपिंग में, उसमें आपको पाइपिंग पे कट लगाना पड़ेगा। फिर इसको मैंने घुमा दिया और वापस से हमारी जो स्टिच है उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे।
देखो पॉइंट हमारा परफेक्ट आ गया है। इसको हम ऐसे फोल्ड करके प्रेस लगा देंगे। ये फ्रंट की हमने गलत स्टिच लगा दी थी, उसको हमने निकाल दिया। अब ये हमारी स्टिच लगेगी ऐसे नीचे से बाहर की तरफ। तो ये तो हमने मार्किंग किया था वो तो सही ही आएगा। इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे और ये ऐसे। तो इसको नीचे से सेट करेंगे। इस तरीके से, और यहाँ पे पहले लॉक लगा देंगे। अब इसको ऐसे घुमाते जाएंगे और स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। हाफ इंच से स्टिच लगाना है। ये पलटी होके ऐसे हो गया। अब सही है। अब दूसरी साइड का भी हम लगाएंगे। तो इसको ऐसे क्रॉस ही सेट करना है। ऐसे क्रॉस सेट करेंगे हाफ इंच पे, और जहाँ पे हमारा हाफ इंच और सेंटर मिल रहा है वहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे भी ये परफेक्ट आ जाएगा। अगर हम स्टिच करने में कोई भी फैब्रिक को खींचते नहीं है और जितना स्टिच के लिए हमने ऐड किया है उतना ही हम स्टिच लगाते हैं तो वो हमारा परफेक्ट ही आता है, छोटा बड़ा नहीं आता। धीरे धीरे से स्टिच लगाओ, प्रेस लगाओ, लेकिन जितना छोड़ा है उतनी ही स्टिच लगाओ। तो ये देखो हमारा पूरा ऐसे रेडी हो गया है। अब हमें सिर्फ इसके ऊपर बेल्ट लगाना है। देखो बेल्ट को हम ऐसे रखेंगे ये सेंटर पे, फिर यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। और फिर हमने जैसे बैक में स्टिच लगाई, देखो यहाँ पे भी ये परफेक्ट आ रहा है और इधर भी ये परफेक्ट आ रहा है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम स्टिच को स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे मोटा हो रहा है तो उसको मैं कट कर दूँगी, क्योंकि अंदर का तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो जितना मोटा हो रहा है, ये दोनों पाइपिंग ना क्रॉस आ रही है तो मोटी हो रही है, तो इसको मैं कट कर दूँगी। अंदर वाले को, दूसरी साइड वाले भी कट कर देंगे। अब सिर्फ हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। थोड़ा और भी मोटा हो रहा है। ये भी थोड़ा कट कर देते हैं। अब आ जाएगा। अब सही है। अब पॉइंट पे हम पहले स्टिच को अंदर जाने देंगे। अब हमें सिर्फ पाइपिंग के एग्जैक्ट बाजू में स्टिच लगानी है, ना ही वो स्टिच हमारी फैब्रिक पे आनी चाहिए
और ना ही वो स्टिच पाइपिंग पे आनी चाहिए, हमारी पाइपिंग के अंदर आनी चाहिए। और स्टिच हम कहाँ पे लगाएंगे, सेम जैसे पाइपिंग लगाई है, पाइपिंग की स्टिच, नीचे की स्टिच और हम लगा रहे हैं, वो तीनों स्टिच एक साथ में आनी चाहिए। तो ये पाइपिंग की थोड़ी ऊपर जाने दूँगी पाइपिंग को और स्टिच लगाएंगे। वापस से स्टिच देखेंगे नीचे वाली, ऊपर पाइपिंग रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। वापस से हाफ इंच वाले स्टिच के ऊपर देखो, थोड़ा सा पाइपिंग की वजह से थोड़ा आगे चला गया, उसको हमने कट कर दिया। देखो कितना मस्त लग रहा है। सेम दूसरी तरफ पे भी हम स्टिच लगा देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करते ही जाएंगे। वापस से अंदर पहले स्टिच नीडल को जाने देंगे, उसके बाद नीचे वाली हाफ इंच की स्टिच के ऊपर हमारी ये पाइपिंग के ऊपर स्टिच लगेगी। हाफ इंच जो नीचे वाली, ये देखो ये वाली हाफ इंच वाली स्टिच है, उसके ऊपर हम दूसरी स्टिच मिलाएंगे और इन दोनों के बीच में स्टिच लगाएंगे, पाइपिंग के बीच में। सेम स्टिच को कंटिन्यू करेंगे। ये देखो पूरा परफेक्ट हो गया है। इसको हम प्रेस लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें सिर्फ पैच लगाना बाकी है और इसको हम अस्तर से पलटी कर देंगे, जो कवर बेल्ट करके करते हैं ना, वो वाला। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, एक बार इसमें प्रेस लगा देंगे। तो देखो ये हमने शोल्डर जॉइन कर दिया है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखो परफेक्ट हमारा कितना मस्त बेल्ट बन के आया है। और नीचे भी देखो, यहाँ पे हमने स्टिच लगा दिया, ये हमारा गैप और ये हुक साइड। अब हमें स्लीव्स लगानी है। तो स्लीव्स वैसे तो मैं इसमें प्लेन रखने वाली थी, लेकिन मेरे पास ना ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा इसमें पफ स्लीव ही बना दे। तो स्लीव्स में मैं अस्तर नहीं डालने वाली, क्योंकि मैंने फैब्रिक को फ्यूजिंग किया हुआ है, तो वो उतना तो मोटा हो ही जाएगा। तो अब हम स्लीव्स को लगाएंगे। तो पहले मैं क्या करूँगी कि थोड़े में प्लीट ले लूँगी, सेंटर पहले स्लीव्स का मैं सेंटर ले लूँगी, ऐसे करके स्लीव्स का सेंटर ले लेंगे और सेंटर से थोड़ी सी हम प्लीट्स ले लेंगे। फोर इंच तक लेके देखेंगे और फिर ज़रूरत होगी तो कम ज़्यादा करेंगे। छोटी छोटी प्लेट्स के लिए पल पिन यूज़ कर सकते हैं हम। देखो सेंटर तक आ गए। अब हम चाहे तो ये साइड की भी प्लेट्स ले सकते हैं, ऐसे करके इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, सेंटर से दूसरी साइड की प्लेट्स।
देखो ऐसी हमारी स्लीव्स बन गई है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये हमारी कम ज़्यादा तो नहीं हो रही। ज़्यादा होगी तो हम कम कर देंगे, कम होगी तो थोड़ी सी प्लीट्स ओपन कर देंगे। कौन है? और भी ज़्यादा प्लीट्स लेनी पड़ेगी। वीडियो चाले छे मारो। थोड़ा सा ज़्यादा रहे तो थोड़ी प्लीट्स और ले लेंगे। नीचे भी हम अस्तर से कवर कर देंगे। तो पफ स्लीव है ना, तो नीचे का पार्ट थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा आता है, तो हमने सेम ट्रायंगल में फैब्रिक कट कर दिया 3 इंच का, और हम ट्रायंगल से ट्रायंगल मिला के हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। फिर सेंटर पे कट्स लगाएंगे। हमरो नहीं आने फिर भी आपो नहीं भाई ने फिर भी અડધો ઇંચની સિલાઈ મારી, ધાર સિલાઈ મારી ને અંદર ફેરવી કાઢજો, પણ છે ને મેઇન ફેબ્રિક ઉપર સિલાઈ નહીં આવવા દેતા, આપણે હાથ સિલાઈ કરવું સમજ જાય। આ જો આ લગાવું છું ને, હવે અહીંથી પાછું અંદર ફોલ્ડ કરી ને સ્ટીચ લગાવી દેજો। આમ આ જે સ્ટીચ લગાવીને ત્યાં ને પછી એક્સ્ટ્રા કાપી કાઢજો, સમજ જાય ને પછી હાથ સિલાઈ। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम निकाल देंगे। और इसको ऐसे वापस से फोल्ड करेंगे, प्रेस लगाएंगे और यहाँ पे हाथ स्टिच लगा लेंगे। तो ये मेरी स्लीव्स रेडी हो गई है। अब इसको हम ब्लाउज़ के साथ ज्वाइन कर देंगे।
देखो हमने फ्रंट में कट लगाया था, तो ऐसे करेंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे और स्टिच लगाएंगे हाफ इंच पे। हमने प्लीट्स 1/4 पे लगाई है, प्लीट्स जो ली थी 1/4 पे, लेकिन हम स्टिच हाफ इंच पे ही लगाएंगे। ये देखो ये हमारा कंप्लीट आ गया। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आ जाता है। ये देखो हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक। इसी तरह से दूसरी स्टिच भी लगा देंगे और यहाँ पे 1.5 इंच का फिटिंग करके हम फाइनल लुक देखेंगे। फिटिंग लगा के मैंने ब्लाउज़ को तो रेडी कर दिया, लेकिन मेरी ब्लाउज़ का लुक अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने स्लीव्स को शॉर्ट कर दिया और नीचे मैंने पल वाली लेस लगा दी। तो आप देख सकते हो कि मेरी ब्लाउज़ का परफेक्ट फिटिंग आ गया है। और स्लीव्स छोटी है तभी ब्लाउज़ अच्छा लग रहा था, बड़ी स्लीव्स में, लंबी स्लीव्स में उसका लुक नहीं आ रहा था। ये बैक का भी हम देख सकते हैं कि लुक एकदम परफेक्ट आ रहा है और फिटिंग भी हमारा परफेक्ट है। मेरा शोल्डर भी नहीं गिर रहा है और मेरी बॉडी का शेप के हिसाब से परफेक्ट फिटिंग भी आ गया है। तो अगर आप मेरी वीडियोस देख के ब्लाउज़ बनाते हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करना और मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।